तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्जी ड्रामे के बारे में कि इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से चलने वाली है। अभी बिल्कुल न्यू ड्रामा लॉन्च हुआ है ARY डिजिटल के ऊपर और कास्ट भी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चूंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं मिकाल जुल्फिकार जो कि बहुत सारी मूवीज़ में काम कर चुके हैं और साथ में देखने को मिलेगी दुर्रे फिशा जो इस तरह का रोल बहुत सक्सेसफुली पहले एक ड्रामे के अंदर कर चुकी हैं जिसका नाम था कैसी तेरी खुदगर्जी। तो भैया कैसी रहेगी इस ड्रामे की स्टोरी और क्या होने वाला है आगे से, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन वासेस को आप बहुत आराम से पाकिस्तान में रहते हुए बाय कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं और जाकर अपनी मर्जी का वास खरीद के हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो कैरेक्टर्स के नेम्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मिकाल जुल्फिकार एज शैरी का रोल प्ले कर रहे हैं, साथ में उनकी बहन दिखाई गई है नताशा। अब दोनों अपने माँ बाप के बड़े लाडले बच्चे हैं, बाप बहुत ही रईस है और आपको पता है कि जब बात होती है रईस फैमिली की तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही घर है जो आपको बार बार देखने को मिलता है। यही घर आपको जलन में देखने को मिला, तेरे बिन ड्रामे में देखने को मिला और भी मतलब शायद कोई 500 ड्रामे होंगे जिनमें मैंने ये घर देख लिया है। तो फॉर गॉड सेक थोड़ा सा बेंचमार्क को इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पर इंडियंस भी बैठकर सोच रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान में एक यही बड़ा घर है। तो जो पाकिस्तानी हैं जो ये ड्रामे बना रहे हैं, आप लोगों को भी पता है कि भैया हमारे पास इस तरह के कितने घर हैं। तो एक तो फैमिली ये दिखाई गई, दूसरी फैमिली है अलीजे की एक बहन और साथ में माँ बाप। थोड़ी सी मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है जहां पर आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली हमेशा से बहुत अच्छी होती है और रिच लोग बहुत ही कनिंग। एक ये भी बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारी सोसाइटी के। भैया ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर ड्रामे के अंदर एक ही चीज़ बार बार दिखाओ। कई मिडिल क्लास भी बहुत ही ज़्यादा नेक होते हैं नून निकाल के। तो भैया अपने तराजू के पलड़े एक जैसे करो। खैर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो लड़की है अलीजे वो काइंड ऑफ फेमिनिस्ट है। काइंड ऑफ फेमिनिस्ट मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी अच्छे से क्लियर होकर नहीं आया कि आगे जाकर ये किस हद तक अपने इस मर्जी वाली बात को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। बट आई टोटली एग्री विद द फैक्ट कि यहाँ पर लड़की को निकलना चाहिए, काम शाम करना चाहिए और ऐसे में अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपको कुछ स्टूपिड हरकतें करते हुए दिखाया जाता है ना, जिसको हम कहते हैं कि कंपैरिजन करना शुरू हो जाना, वो एक अजीब चीज़ है, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मर्द कभी भी औरत के साथ कंपैरिजन नहीं करते कि हाँ भैया लेडीज़ फर्स्ट ही हमेशा क्यों, औरत ही घर में क्यों रहे, मैं घर में रहूँगा, औरत निकल के बाहर जाके काम करे, यानी कि वो कंपैरिजन नहीं लगाते ना मर्द। इसी तरह औरतों को भी चाहिए कि वो मर्द के साथ कंपैरिजन मत लगाएं। ठीक है, जो भी उन्होंने करना है वो करें अच्छे मैनर में, बट उसको कोई कंपटीशन ना बनाए। जब आप कंपटीशन बनाते हो ना तो वहां पर फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो दिखाया गया इसको कि बड़ी टेड टॉक्स करती है और ऐसे में बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट लड़की और अपना एक लड़का भी पसंद करके रखा है। काफी अरसे से वो इसके साथ था और इसको इस चीज की होप भी देता है कि वो इससे शादी करना चाहता है। अब दूसरे ही दिन दिखाया जाता है कि इसके बाप का आगे से दोस्त और उसका आगे से फिर रिच दोस्त जो बेसिकली शैरी का बाप है, वो शैरी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढता फिर रहा है। तो डिस्कशन करेगा तो यहाँ पर पता चलेगा कि भैया इस तरह से ये जो प्रोफेसर है इसकी बेटी अवेलेबल है फॉर मैरिज। एक और ट्रेंड भी यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए कि जो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि लड़की विजुअली नज़र आ रहा है कि मतलब 30 साल की हो गई है और फिर भी उसको ड्रामों में कहता दिखाया जाएगा कि मुझे तो भी 4-5 और साल चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके इस तरह से कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने से क्या हो रहा है कि जो घरों में लड़कियां बैठी हुई हैं जिनकी ऑलरेडी उम्र 25 साल से ऊपर क्रॉस कर गई, कईयों की तो 30 भी क्रॉस कर गई है, वो शादी को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि मतलब ऐसे में कोई बात ही कोनिया हो जाएगी और फिर ओवर एज होने के बाद एहसास होता है कि व्हाट वी हैव डन विद अस। अब जो शैरी की बहन दिखाई गई ना नताशा, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव भी नहीं मतलब बदतमीज़ है कि वो बस चाहती है कि इस घर में मैं पली बड़ी हूँ तो बस हमेशा से यहाँ पर मैं ही राज करूँ। जो मुझे चीज़ फील हुई कि जब भी उसको ये सुनने को मिलता है कि तुमने तो शादी करके अगले घर चले जाना है तो उसको आग लग जाती है, क्योंकि उसको पता है कि अगला घर चाहे कैसा भी होगा इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं अपने बाप के घर में ही कब्जा जमा कर बैठूँ। तो वो हर चीज़ को लेकर बड़ी सेंसिटिव है कि ये क्रॉकरी नहीं यूज़ करो, इसको ऐसे करो वैसे करो। और ये चीज़ बाप और बेटा दोनों फील तो करते हैं लेकिन उसको कुछ कहते नहीं है क्योंकि वो उनकी बड़ी सो कॉल्ड लाडली भी है। अब नताशा का कैरेक्टर काफ़ी तमाशा करता है जब उसको पता चलती है बात के बाप ने ऐसे में भाई के रिश्ते की बात चला रखी है, तो फ़ौरन से उसे इस चीज़ की टेंशन होना शुरू हो जाती है कि अच्छा इस घर में अगर कोई
और औरत आएगी तो वो डेफिनेटली इस घर में कब्जा जमाएगी और मेरी हुक्मरानी कम होगी। लड़कियों को ये बात सोचनी चाहिए कि भाई आप जिस घर में पैदा होती हैं वो घर आपका नहीं होता, आपका वो घर होता है जहां पर आपने ब्याह करके जाना होता है। अब ये बात उन लड़कियों को तो बहुत चुभेगी जो बहुत अच्छी फैमिलीज में, बड़े अच्छे वेल सेटल्ड घराने में पली बड़ी हैं, तो उनको टेंशन शुरू हो जाएगी कि हाँ भैया अगर हम छोटे घराने में चले गए तो कैसे एडजस्ट करेंगे। आप ये नहीं सोचते कि 70 to 80% लड़कियां छोटे घरानों से बड़े घरानों में आती हैं। तो अगर कोई 20 या 30% ऐसी लड़कियां हैं जो बड़ों से छोटे में चली भी जाती हैं तो दैट डजंट मैटर, हमेशा रेशो को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर नताशा मैडम को तो लगता है कि मतलब मैंने इस घर में ही रहना है सारी जिंदगी और शादी भी करूंगी तो इसको यहीं पर लाकर एडजस्ट करूंगी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आपको आगे से दिखाया जा सकता है। अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अलीज़ा जब किसी काम के सिलसिले में जाएगी स्पेसिफिक लोकेशन पे, तो वहां पर शहरी चूंकि ऑलरेडी उसको देख चुका है पिक्चर में और अपने बाप को गो हेड भी तकरीबन दे दिया था, तो वहाँ पर फिर वो उसको फॉलो करेगा, इनकी कन्वर्सेशन होगी, उसकी बातों से बहुत इंप्रेस होगा और इन शॉर्ट के इसकी आपस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होगी। घर आके अपनी उस नकचड़ी बहन को बताएगा कि भैया मैं तो मिला हूँ ऐसे में उसी लड़की से जिसकी बाप ने तस्वीर दिखाई थी, मुझे तो बड़ी मुनासिब, बड़ी अच्छी लगी है। तो आगे से वो कहेगी कि अच्छा तुमने यानी कि अपना माइंड भी बना लिया कि तुमने वहाँ पर शादी करनी है। होता ना कि जैसे बैठे बैठे फजूल में ही आपने बस एक हर चीज़ को ही अपने ईगो का मसला बना लो कि हाँ भैया सब कुछ मेरी मर्जी या मेरे से पूछे बगैर क्यों हो रहा है। खैर अपने भाई को वो उल्टी पट्टी पढ़ा के भेजेगी कि जाकर उससे पूछना कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कर दी उसने इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, कहीं उसकी नज़र मेरी दौलत के ऊपर तो नहीं है। तो कुछ ऐसी बोंगियाँ भी जाकर मारेगा जिसके बाद फीडबैक कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। फिर बाप कहेगा कि नहीं बहुत अच्छी फैमिली है और अगर तुम अपने उस सलमान के साथ जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो शादी करना चाहती हो तो ले आओ, और वो किसी वजह से नहीं ला सकेगा तो अपने बाप को कहेगी कि ठीक है बाबा जैसे आपने करना है करें। वो कहेगी कि हम जा रहे हैं उनकी तरफ और जाकर उनसे मिलेंगे। तो हो सकता है कि इस पॉइंट पर हमारी जो अलीज़ा है वो भी कहे कि ठीक है मैं भी साथ चलूँगी, मैं भी जाकर लाइव उनका घर देखूंगी और बात करूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना अपनी तरफ से थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा कि काइंड ऑफ फेमिनिस्ट है, शी वांट टू ऑब्जर्व एवरीथिंग बाय हरसेल्फ। तो आपको दिखाया जाएगा कि अब उसकी जो नताशा बहन है जो कि बहुत ही स्टूपिड और अजीब किस्म की औरत, यहाँ पर वो बिल्कुल भी ना बर्दाश्त नहीं करेगी कि ये थोड़े से कम स्टैंडर्ड के लोग हैं, हम थोड़े से ज़्यादा रिच, तो इस वजह से उसको ये टेंशन शुरू होगी कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लीज़ा भी इस चीज़ को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं बनाएगी कि ठीक है नहीं तो ना सही। वो आगे से कहेगी कि जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आपने नहीं करनी तो ना सही। अब जब वो रिजेक्ट करेगी ना इस तरह से कि ठीक है भैया मैंने वहाँ पर शादी नहीं करनी, मुझे उनका घराना या उसकी बहन का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देगा नताशा को, जिसके बाद नताशा कहेगी कि हाउ डेयर शी इज़ कि वो मेरे भाई को रिजेक्ट करे। चूँकि वो हर चीज़ को अपनी ईगो का मसला बनाती है, तो अब अपने भाई को ये कहेगी कि अब तुम उसकी माँ के जाके पैर भी पड़ जाओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, जाओ और जाकर उसके आगे फेक एक्टिंग करके इसको किसी तरीके से शादी के लिए मनाओ, बाकी सारे बदले इससे शादी के बाद लेंगे। तो ये एक बड़ा ही स्टूपिड सीन लगता है मुझे किसी भी ड्रामे में कि जहाँ पर लोगों ने शादी को मजाक समझ लिया कि बस ठीक है, अगर जहाँ पर हमारे ईगो का मसला आया तो बस अगले इंसान की ज़िंदगी हमने बर्बाद कर देनी है। उसके बाद आपको इस करैक्टर को, जिसका नाम शहरयार एज शहरी दिखाया गया है, वो बहुत सारे मकामात पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक होएगा और इस तरह का शौक़ रहेगा अपने आप को कि जैसे वो बहुत ज़्यादा इससे प्यार करता है। उसकी कोई छोटी सी बात के ऊपर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको एग्जैजुरेट करके कहेगा कि हाँ मुझे तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो लड़की और किसी बात में आना है लेकिन प्यार के नाटक में ज़रूर आ जाती है, और वही होगा यहाँ पर हमारी अलीज़ा के साथ। आपको दिखाया जाएगा कि फिर सबसे पहले इनकी इंगेजमेंट की प्लानिंग होगी, और इंगेजमेंट वाले दिन भी या तो ये जो नताशा है ये किसी चीज़ की टेंशन बना के नाराज़ हो जाएगी कि मैंने नहीं आना, या फिर इनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाएगी। जब वो अंगूठी पहना देगा तो फ़ौरन से वारिद हो जाएगी और उसको देख के भाई खड़ा हो जाएगा कि यार ये क्या अब कि यहाँ पर नया तमाशा। तो इंगेजमेंट के बाद भी तमाशे होंगे, फिर शादी के सारे सिनेरियो में भी। शादी होने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग सीन आपको ये दिखाया जाएगा कि अभी शादी की पहली रात है, तो उसी टाइम से जो शहरी है वो अपना आप दिखाना शुरू कर देगा कि हाँ जो चीज़ उसकी बहन ने उसको समझाई थी। जैसे लेट से वो बेड की राइट साइड पे बैठी थी तो कहेगा कि तुम लेफ़्ट साइड पे चले जाओ, तो आगे से कहेगी कि आज से ये मेरी साइड है। वो कहेगा नहीं अब तो तुम वैसे करोगी ना जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तो ये एक सबसे पहले धचका होगा उसके लिए। फिर शादी के दूसरे तीसरे चौथे दिन हर रोज़
किसी ना किसी बात पे इशू बनाया जाएगा और उसकी बहन उसके भाई को समझाएगी कि तुम्हारे ससुराल वाले तो तुम्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे, तुम्हें पूछ नहीं रहे, दिस एंड दैट। तो वो अपने ससुराल वालों की भी बेइज्जती करेगा। और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि फिर जो अलीज़ा है उसकी जब ख्वाहिश होगी अपने घर जाकर विज़िट करने की, तो वो उसको कहेगा कि नहीं, मेरे से पूछ के जाना है, तुमने आंखें नीचे करके बात करो, मेरी आंखों में देख के बात करो। यानी कि हर तरह का जानबूझ के उस पर रोक डालने की कोशिश करेगा और वो बड़ी मुश्किल से वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करेगी। इस सब के बावजूद जब फिर भी अलीज़ा अपना घर नहीं छोड़ेगी तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी नताशा को। तो वो कहेगी कि तुम बस अब इसे किसी तरीके से छोड़ दो, और उसको इतना बिलो द बेल्ट गिरा सकती है कि हो सकता है कि उसकी छोटी बहन की तरफ राग़िब करे और कहे कि हाँ तुम उसको फंसाओ, और इस तरह से वो तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेगी। तो फिर ये चीज़ तुम्हारी बेगम से बर्दाश्त नहीं होगी और फिर ये तुम्हें छोड़ने का कहेगी, तो तुम 1 मिनट ना लगाना। तो ये सारे काम भी वो आगे जाके करेगा। इनका बाप बहुत अच्छा इंसान है, वो ये सारी चीज़ें देख रहा होगा, लेकिन टाइम टू टाइम वो भी यही समझाएगा कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, तुमने अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ना। वो फ़िलहाल अपनी बहन की बातों में आके फ़जूल हरकतें कर रहा है, लेकिन तुम अपने प्यार से उसको जीत सकती हो। अब यहाँ पर जो मिकाल का करैक्टर है ना शहरी, वो बड़ा ही एक अजीब किस्म का करैक्टर आपको दिखाया जाएगा कि एकदम से तो वो जैसे बहुत प्यार करना शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाएगा, और मेरे ख्याल से वो उसकी अपनी रियल फीलिंग्स होंगी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बहन की किसी बात में आके कोई ना कोई स्टूपिड हरकत कर देगा, जिस चीज़ का एहसास उसको बहुत आगे जाके होगा कि उसने अपनी बहन की वजह से अपने रिलेशन का बेड़ा गर्क कर लिया। और वो एहसास कौन दिलवाएगा? वो एहसास मुझे ऐसा लगता है कि नताशा जिस इंसान को ट्रैप करके अपने साथ शादी करने पे मजबूर करेगी, तो वो एक बड़ा सीधा साधा सा बंदा दिखाया जा सकता है। वो जब देखेगा इनके घर का माहौल और ख़ास तौर पे ये चीज़ कि मतलब नताशा ने अपनी भाभी का बुरा हाल किया हुआ है, तो वो ये चीज़ हो सकता है कि उसके भाई यानी कि शहरी को बता दे कि तुम्हारी बहन इस तरह से तुम्हारी बेगम के ऊपर जुल्म करती है, तुम्हारी बेगम पे जुल्म करती है, तुम उसको समझा नहीं पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन के साथ मेरा कोई रिलेशन हो, तो नताशा को अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। नताशा उसको भी छोड़ देगी, उसके बाद एक और बंदा फंसाएगी। कि मतलब इस ड्रामे के अंदर ना जितनी भी स्टूपिड हरकतें करनी हैं वो इस नताशा कैरेक्टर ने, और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि जो बड़ी आवाज़ उठा रही थी शुरू में, वो बाद में अपने लिए ही आवाज़ नहीं उठा पाएगी, यानी कि अलीज़े, या उठाती है तो किस मद में उठाती है और किस तरह से वो इस पॉइंट पर आकर स्टैंड लेती है। दैट इज़ द मोस्ट बर्निंग क्वेश्चन टू आंसर इन दिस ड्रामा। बाकी अगर स्टोरी की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नया नहीं है, वही घिसी पिटी ओल्ड स्टोरी है जिसको हम पहले काफ़ी ज़्यादा ड्रामों में देख चुके हैं, और इनफैक्ट सेट भी कोई नया नहीं है, वही पुराना। मेरे ख्याल से आपको अपने ड्रामा सेट को भी चेंज करना चाहिए, जिसका मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि भैया कोई और घर देख लो, और दूसरी बात यह है कि स्टोरी के अंदर अच्छे बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेके आओ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहली एपिसोड के बाद ही अपना वर्डिक्ट दे दिया। मैं ज़रूर देखूंगा इसकी आने वाली एपिसोड्स, लेकिन अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग ना लगा तो कंसीडर दिस रिव्यू एज अ लास्ट रिव्यू फॉर द ड्रामा सीरियल, जैसे आपकी मर्जी। तो भैया मैंने आपको बता दी ड्रामे की स्टोरी। अब अगर आपने ड्रामा देखना है या नहीं देखना तो भैया जैसे आपकी मर्जी। बाकी अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा लेटेस्ट व्लॉग देख के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।